जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भाग में डिवाइड है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को फिर युग में डिवाइड कर दिया जाता है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने टिक किए हैं इन सबको मैंने पीवाईक्यू के माध्यम से एकदम बढ़िया से कवर कर दिया है। इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में मैंने 3 क्लासों में 300 प्रश्न कर दिए, 300 प्रश्न करा दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की क्लास नंबर 4th। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं का भी हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। शिक्षा क्यू चैनल के साथ जरूर जुड़िए और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से जारी रखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अभी तक 2200 यानी 2200 प्रश्न कवर कर दिए गए हैं। तो आज का प्रश्न क्या कहता है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद में अगर हम बात करें अजातशत्रु, तो अजातशत्रु का जो प्रकाशन हुआ था ये 1922 में हुआ था। अगर हम स्कंदगुप्त की बात करते हैं इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। कामना की बात करते इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। अगर विशाखा की बात करते इसका प्रकाशन 1921 में हुआ था। तो विशाखा क्या है, पहले नंबर पे आता है, फिर अजातशत्रु, फिर कामना और स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है। अगर हम चंद्रगुप्त नाटक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त नाटक के कुछ पात्र थे, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी, कल्याणी। लेकिन अगर हम बात करें इसके नाटक की नायिका की तो इसकी जो नायिका थी वो कार्नेलिया थी। ठीक है, इसकी जो नायिका थी वो कार्नेलिया थी। कलापांतर कल्पांतर है, अगर बात करें क्या है तो एक गीत नाट्य। कैसा है, गीत नाट्य, और गिरजा कुमार माथुर का है। किसका है, गिरजा कुमार माथुर का क्या है, ये गीत नाट्य है। को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं। अगर हम बात करें किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं तो किसको कहते हैं, हाशमी को। ठीक है, सफदर सफदर हाशमी को कहा जाता है। सफदर हाशमी को कहा जाता है नुक्कड़ नाटक के जनक। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण समय किस नाटक में है। ठीक है, तो पहला राजा। ठीक है, ब्रह्मव्रत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है, तो पहला राजा में है। किसमें है, पहला राजा में है। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार में प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी 1959 में क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन को, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रथम पुरस्कार 1959 को क्या हुआ था, प्राप्त किया गया था। और इसका प्रकाशन कब होता है, आषाढ़ का एक दिन 1958 में इसका प्रकाशन होता है। कुमार, यह मृत्यु निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता है, किस नाटक की पंक्तियां हैं, तो ध्रुवशामिनी की है। किसकी है, ध्रुवशामिनी की क्या है, ये पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक जल थल की धूल उड़ती है। यह कथन प्रकाश कृति किस नाटक का संवाद है। अगर हम बात करें जो कथन है वो प्रसाद की किस रचना का संवाद है, तो ये ध्रुवशामिनी का है। ध्रुवशामिनी में कामिनी ने यह कथन कहा था। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन है। अगर इनमें से बात करें कौन सा नाग बोडस के द्वारा लिखा हुआ नाटक है, तो खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू नाग बोडस द्वारा लिखा हुआ नाटक है। उत्तरायण किसकी कृति है, जो उत्तरायण है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। किसकी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। और ये है क्या, ये नाटक है। क्या है, ये नाटक है। क्या है, ये नाटक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है। अगर हम एकांकी की बात करते हैं, ठीक है, तो एकांकी में से जो है वो नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी, ये एकांकी है। क्या है, एकांकी है। और है किसकी, ये धर्मवीर भारती की। किसकी है, धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर
वीर की, किसकी, धर्मवीर भारती की क्या है ये, एकांकी है। ठीक है। परिंदे कहानी है, परिंदे क्या है, कहानी है, किसकी है, निर्मल वर्मा की, किसकी है, निर्मल वर्मा की। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन है, तितली। तितली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है। क्या है ये, उपन्यास है। क्या है ये, उपन्यास है। लेकिन है किसका, ये जयशंकर प्रसाद का ही उपन्यास है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का ही उपन्यास है। इन्होंने कंकाल उपन्यास लिखा था और ईरावती लिखा था, जो कि अपूर्ण है। नाटक और नाटककार के दृष्टि से युग्म को अशुद्ध करिए, यानी हमें अशुद्ध का चयन करना है। ठीक है। तो चारु मित्र डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, हाँ है। एक घूट जयशंकर प्रसाद का है, हाँ है, बिल्कुल है। टूटे परिवेश, ठीक है, टूटते परिवेश, ठीक है, विष्णु प्रभाकर का है। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का नाटक है, ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। सुरेंद्र वर्मा की एक रचना है। ठीक है। कौन, मुझे चांद चाहिए, किस, क्या चाहिए, मुझे चांद चाहिए। रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन, अगर हम बात करें रसगंधर्व, जो रसगंधर्व है ये नाटक किसका है, ये मणि मधुकर की रचना है। किसकी है, मणि मधुकर की क्या है, ये रचना है। कौन सा, रसगंधर्व। चौपाट चौपेट, चौपाट चपेट नाटक के लेखक कौन है, अगर हम चौपाट चपेट की बात करते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी का क्या है, नाटक है। किसका है, किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है चौपट चपेट। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध हुआ, अगर हम बात करें रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा ऐसा लेखक था जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो चिरंजीत। चिरंजीत रेडियो नाटककार के रूप में लेखक चिरंजीत सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करने वाले व्यक्ति थे। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना, अगर हम बात करें कबूतर खाना, तो ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किसकी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कबूतर खाना। क्या, कबूतर खाना। ठीक, कबूतर खाना। ठीक है। ये कैसी है, ये एकांकिक है। क्या है, एकांकी। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या होता है, अगर हम बात करें नाटक का जो अभिनय होता है वो रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसको क्या नाम कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रंग शीर्ष। क्या कहा जाता है, रंग शीर्ष। यानी नाटक का जो अभिनय होता है वो रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे कहा जाता है रंग शीर्ष कहा जाता है। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी का नाटक कौन सा है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी का नाटक कौन है, कह रहा रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर, तो लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ था और ये मोहन राकेश का है। किसका है, मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है। इनका आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे भी इनकी एक रचना है। हिंदी का पहला प्रतीक धार्मिक नाटक कौन है, अगर हम बात करें हिंदी का पहला प्रतीक, ठीक है, धर्मी नाटक कौन है, तो कामना। कामने की बात करते हैं, कामना जो है पहला प्रतीक धार्मिक धर्मी नाटक है। कैसा है, प्रतीक धर्मी नाटक है। चंद्रावली नाटक का रचयिता कौन, अगर हम बात करें चंद्रावली, चंद्रावली नाटिका, सॉरी, चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक है, अगर हम बात करें प्रसाद के नाटकों के जो प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक किसे कहा जाता है, तो नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। जो हमारे नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षाकार है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कुड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, या जो कथन है वो किसका है। ठीक है। तो किसका है, भटार्क। किसका है, भटार्क का है। किसका है, भटार्क का है। और ये किस नाटक का है, ये नाटक का नाम है स्कंदगुप्त। क्या नाम है, स्कंदगुप्त। ठीक है। ये स्कंदगुप्त नाटक से है और इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था और ये जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धूल मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लूटते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं, या जो हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है।
ठीक है। ये स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ क्या है, संवाद है। किसमें? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। और ये कौन कहता है? ये धातुसेन कहता है। कौन कहता है? धातुसेन कहता है। ठीक है। कौन कहता है? धातुसेन कहता है। ठीक है। कौन कहता है? धातुसेन कहता है। क्या कहता है? मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धूल मिट्टी जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचना की करने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था? अगर हम बात करें भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था, तो भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की लिए क्या करना, एक तरीके से उसका हौसला बढ़ाना। क्या था? उनका हौसला बढ़ाना। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता क्या थी? ठीक है। तो रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञान और मूल्यांकन से जुड़ा होना। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक क्या है, अनुदित है? अनुदित कौन है? अनुदित। अनुदित की बात करते हैं तो विद्यासागर। विद्यासागर इनका क्या है? अनुदित नाटक है। कैसा है? अनुदित नाटक है। ठीक है। रत्नावली भी इनका अनुदित नाटक है। कपूर मंजरी भी इनका है। सत्य हरिश्चंद्र भी है। मुद्रा राक्षस भी इनका क्या है? अनुदित नाटक है। ठीक है। इन्होंने बहुत से ऐसे नाटकों का क्या किया है? अनुवाद किया है। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? अगर हम बात करें चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है, तो सुहासिनी। ठीक है। सुहासिनी। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से? सिंघानिया, इसका जो संबंध है वो आधे अधूरे से है। ठीक है। किससे? आधे अधूरे का क्या है? ये पात्र है सिंघानिया। सिंघानिया नामक पात्र जो है ये पुरुष पात्र है। ये आधे अधूरे नाटक का पात्र है। और इस नाटक का एक तरीके से रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश है। एकांकी में संकलन त्रय का आश्रय क्या है? अगर हम त्रय के आश्रय की बात करते हैं तो इसका आश्रय है समय स्थान कार्य की एकता। समय स्थान कार्य की एकता संकलन श्रेय का त्रय का आश्रय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई और किसने दी? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो भारतेंदु की उपाधि 1880 में मिली थी। कब मिली थी? 1880 में प्रदान की गई। ठीक है। प्रदान की गई। ठीक है। अंधा युग जो उद्धत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। यानी मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। ये धृतराष्ट्र, ये जो कथन है धृतराष्ट्र का है। किसका है? धृतराष्ट्र का है। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? अगर जानकी मंगल की बात करते हैं, ये नाटक किसका है? शीतलता प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। क्या नाम है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? अगर हम बात करें, प्रसिद्ध हैं भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक, किसके लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। ठीक है। असंगत नाटक। ठीक है। भुवनेश्वर की बात करते हैं, असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी में असंगत नाटक की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटककार ऊसर से होती है और इसी से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी नाटककार नहीं है? तो यानी अगर फारसी नाटककार की बात करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो फारसी नाटककार नहीं है? तो विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार जो अग्रवाल है, ये फारसी नाटककार की गिनती में इनकी गिनती नहीं होती है। फारसी नाटककार ये नहीं है। ठीक है। और ये विसंगति बोध के नाटककार हैं विपिन कुमार अग्रवाल। इंद्र सभा के लेखक कौन? अगर हम इंद्र सभा की बात करते हैं तो अमानत। इंद्र सभा के लेखक हैं अमानत। और ये गीत रूपक नाटक है। कैसा है? याद रखना, कभी कभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर
कि ये बताओ गीत रूपक नाटक कौन है कौन नहीं है। तो एक तरीके से बात करें, ये गीत रूपक नाटक है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया, ठीक है, विदेशिया है, कैसा है, तो ये नाटक है, ठीक है। कैसा नाटक है, ये एक लोक नाटक है। कैसा है, लोक नाटक है। कैसा है, लोक नाटक है। भिखारी ठाकुर का है विदेशिया, ठीक है। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है, अगर हम बात करें साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है, ठीक है, तो नाटक में होता है। किस में होता है, नाटक में किया जाता है। किसमें, नाटक में किया जाता है। किस अंग वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है, अगर हम नाटक की बात करते, अगर हम बात करें एक अंक है नाटक में, क्या है, एक अंक है, तो उसे एकांकी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एकांकी कहा जाएगा। और एकांकी के जनक किसे कहा गया है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का को कहा गया है, ठीक है, को कहा गया, ठीक है। और प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद का है एक घूट, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही, अगर हम बात करें अतिरंजना की, तो ये फारसी नाटक की प्रमुख प्रवृत्ति है। अतिरंजना फारसी नाटक परंपरा की प्रमुख क्या है, प्रवृत्ति है, विशेषता है। भुवनेश्वर कृत एकांकी कौन सी, अगर भुवनेश्वर की बात करते हैं तो स्ट्राइक, कौन, स्ट्राइक, ठीक है, क्या, स्ट्राइक। वत्सराज किस विधा की रचना है, ये नाटक है, क्या है, नाटक है, जिसका प्रकाशन 1950 में हुआ था। और लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित ये नाटक है। किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा हुआ ये नाटक है। पहला राजा नाम नाटक का लेखक कौन है, अगर हम पहला राजा की बात करते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये जो रचना है जगदीश कुमार माथुर की है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर की है। किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। अतएव दो बालुकपूर्ण कारागारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्वामिनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त के किस पात्र का है, तो चाणक्य। फिर से पढ़ लेते क्या कहता है कि अतएव दो बालुकोपूर्ण कारागारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्वाहिनी का रहना आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है, तो 8वां सर्ग में आया है। किस में आया है, 8वें सर्ग में आया, यानी 8वें सर्ग में आया है। क्या कहता है कि मैं इस घर में ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्रा से है, तो बड़ी लड़की से है। किससे, बड़ी लड़की से। क्या कहती है कि मैं इस घर में ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत जो संवाद का संबंध है वो बड़ी लड़की से है। कारवां, कारवां किसका एकांकी संग्रह है, अगर हम कारवां की बात करते हैं, ये भुवनेश्वर कुमार का क्या है, किसका है, भुवनेश्वर कुमार का है, ठीक है, किसका है, भुवनेश्वर कुमार का है एकांकी संग्रह। कष्ट हृदय की कसौटी है, कष्ट क्या है, हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में जो ये संवाद है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो ये देवसेना के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, देवसेना के द्वारा कहा गया है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1928। 1928 में स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन हुआ था। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है, अगर हम बात करें तो भारत की दुर्दशा के कारणों का दृश्य खींचा है। तो 50 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। देखिए 2251 2251 क्या कहता है, आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है, तो मल्लिका का, किसका होता है, तो मल्लिका का। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, अगर हम बात करें इनमें से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की नहीं है, तो छोटे छोटे ताजमहल। जो छोटे छोटे ताजमहल है ये राजेंद्र यादव की कहानी है, किसकी है,
राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र यादव की क्या है कहानी, क्या है कहानी है, जिसका प्रकाशन 1972 सॉरी 62 में हुआ था। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य, अगर हम बात करते हैं स्कंदगुप्त नाटक के जो प्रथम अंक की बात करते हैं उसमें 7 दृश्य हैं। कितने हैं? 7। कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। ठीक है, प्रथम अंक की बात कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? अगर हम बात करें आ- आ- आषाढ़ का एक दिन, तो दंतुल कौन है? दंतुल क्या है? राजपुरुष है। क्या है? राजपुरुष है। जागो जागो रे भाई, सुवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, भारत दुर्दशा में यह जो गीत है कौन गाता है? ठीक है, तो भारत भाग्य गाता है। कौन गाता है? भारत भाग्य गाता है। ठीक, कौन गाता है? भारत भाग्य गाता है। भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला एक तरीके से मौलिक राजनैतिक नाटक है। कैसा है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी भाषा का जो पहला मौलिक राजनैतिक नाटक कौन है, तो भारत दुर्दशा है, जिसके रचनाकार भारतेंदु जी हैं। अधिकार, सुख कितना मादक और सरहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवाती स्पृह उससे बेकार करती है। स्कंदगुप्त नाटक का जो कथन है किस पात्रा का है? तो स्कंदगुप्त से। किसका है? स्कंदगुप्त पात्र का है। सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा है एक ही दिन था, ऐसी ही घटा में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया। तुमने उसका उपचार किया था। ये जो वाक्य है किससे कहा था? तो कालिदास ने मल्लिका से कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने मल्लिका से कहा था। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? ठीक है, तो राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको वहां जाना होगा। जो यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भार दुर्दो ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा था? ठीक है, तो अंधकार। अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद जी का क्या है? ये नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में बटा हुआ है या कितने नाटकों अंकों में लिखा गया है? तो 6। 6 अंकों में क्या है? ये लिखा है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? अगर हम बात करते हैं भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है, तो देश हितौषण। बर्डन शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की थी? तो भुवनेश्वर कुमार ने की थी। भुवनेश्वर कुमार ने की थी। ठीक है, किसने? भुवनेश्वर कुमार ने की थी। प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का इंद्रमोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? ठीक है, तो पैर तले की जमीन। किसमें? पैर तले की जमीन। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन हमको देखने को मिलता है? तो सूर्य मुख में देखने को मिलता है। किसमें? सूर्य मुख में देखने को मिलता है। और ये लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं? अगर हम मौलिक नाटक की बात करते हैं तो पाखंड विडंबना, जो पाखंड विडंबना है ये भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है। ठीक है, भारतेंदु का क्या है? ये मौलिक नाटक नहीं है, ये अनुनादित नाटक है। कैसा है? अनुनादित नाटक है।
दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य विशेषताएं है? अगर हम बात करें दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य विशेषताएं है, तो नाटक का। किसका है? नाटक का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंद्र युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की थी? अगर हम बात करें किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंद्र युग के नाटककार श्रीनिवास दास जी ने की थी, तो संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर की रचना की थी। ध्रुवशामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कह रहा है कि ध्रुवशामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन है? तो रामगुप्त। कौन है? रामगुप्त। कौन है? रामगुप्त। और ये है चंद्रगुप्त नाटक का पात्र, और ये इनका खुद ही नाटक है, उसी का पात्र है। स्कंदगुप्त खुद ही पात्र है नाटक का। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन सा लेखक नहीं आता है? तो जो भारतेंदु मंडल है, तो भारतेंदु मंडल में प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, लाला श्रीनिवास दास भी आते हैं, बालकृष्ण भट्ट ही आते हैं, लेकिन शिव प्रसाद सितारे हिंद ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं थे। ये भारतेंदु मंडल के क्या थे? कवि नहीं थे। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? अगर हम बात करें सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है, तो ये नाटक है। क्या है ये? ये नाटक है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होगा? समाप्त होगा दोनों पक्षों को कौन ही खोना ही खोना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। तो ये अंधा युग की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? अंधा युग की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का क्या है? ये नाटक है। बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यहीं से आते हैं। कुछ ऐसे नाटक है जो प्रसिद्ध हैं और उन्हीं को आप अच्छे से उनके बारे में पढ़ लीजिए, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। प्राणदत्त जयशंकर प्रसाद, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो स्कंदगुप्त। किसका पात्र है? स्कंदगुप्त का क्या है? ये पात्र है, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। धर्मवीर भारती का नाटक, जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, अंधा युग में किसमें प्रस्तुत किया गया है? अंधा युग में प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? कहता है कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त नाटक जो है प्रसाद का, उसी से ये लिया गया है कथन है। कौन? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त से लिया गया है। और ये जो कथन एक तरीके से अगर हम बात करें, इस नाटक में चाणक्य भी है। कौन है? चाणक्य भी है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम बताइए। सावित्री। सावित्री आधे अधूरे नाटक की प्रमुख क्या है? पात्रा है, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ये एक तरीके से यथार्थवादी नाटक है। कैसा है? यथार्थवादी नाटक है, और जो स्त्री पुरुष के संबंध पर है आधारित। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो उन्हीं के पिता के द्वारा रचित नाटक है नहुस। नाहुस। ठीक है, उन्हीं के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास के द्वारा लिखा गया। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ठीक है, तो मयंक मंजरी। मयंक मंजरी भारतेंदु का नाटक नहीं है, बल्कि किशोरीलाल गोस्वामी का है। किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है। एक घंट किसका लिखा हुआ है? अगर हम बात करें एक घूंट, ठीक है, एक घूंट किसका लिखा हुआ? एकांकी है। तो जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ क्या है? एकांकी। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है, प्रसाद के किस नाटक का यह कथन है? चंद्रगुप्त नाटक का क्या है? ये कथन है। कई बार ये कथन पूछा गया है कि मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है प्रसाद द्वारा लिखी नाटक है। ठीक है,
और ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था। ये कथन किसका है? चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य का है। मैला अचल। अब हम बात करेंगे उपन्यासों की। तो मैला अचल कहानी की कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये बिहार की कथा है। किसकी है? बिहार की कथा है। मैला अचल बिहार की कथा है। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। फणेश्वर नाथ रेणु जी का लिखा हुआ उपन्यास है और मैरीगंज गांव पर ये आधारित है। पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव में क्या है। और अगर हम बात करें हिंदी में, तो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में फाड़ेश्वर नाथ रेणु का नाम लिया जाता है। निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा, तो पूर्ण प्रकाश। पूर्ण प्रकाश की बात करते ही ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक नहीं है, सॉरी क्या कह रहा, उपन्यास नहीं है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तन कौन है? ठीक है, कौन है? ठीक है, तो बाबू देवकीनंद खत्री। बाबू देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? अगर हम बात करते हैं चक्करदार, ठीक है, चक्करदार चोरी उपन्यास के जो लेखक हैं गोपाल राम गहमरी हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्ट है। ये जो कथन है किसका है? ये किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र श्रेष्ठ है, मतलब उसका चरित्र क्या है? एक तरीके से श्रेष्ठ है। उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम बताइए। अगर हम बात करते हैं बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन थी? तो प्रभा खेतान। प्रभा खेतान, ठीक, क्या है? प्रभा खेतान, ठीक है, क्या है? प्रभा खेतान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास पुनर्वा कौन है? पुनर्वा। पुनर्वा इन्हीं की रचना है। किसकी? पुनर्वा। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा इन्होंने भी लिखा है। आनम दास का पोथा भी इन्होंने भी लिखा है। चारु चंद्र लेख भी इन्होंने लिखा है। पंडित श्रद्धाराम, ठीक है, श्रद्धाराम फिलौरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल क्या है? तो 1877 है। क्या है? 1877 है। झूठा सच यशपाल का है। दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? तो देश का भविष्य, ठीक है, क्या है? देश का भविष्य। पहले भाग का है वतन और देश। याद रखना जो दूसरा भाग था इसका प्रकाशन क्या कह रहा है? पहले भाग का देश और भविष्य कौन है? देश और भविष्य। देश का भविष्य क्या है? देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ। दोनों का प्रकाशन क्या हुआ था? अलग हुआ था। और पहला भाग क्या था? ठीक है, वतन और देश, क्या है? वतन और, जिसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1958 में हुआ था। फणेश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास कौन है? तो मैलाचल। कौन है? मैलाचल। कौन है? मैलाचल, जो 1954 में प्रकाशन में आया था। 1954 में प्रकाशन में आया था। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। कौन है? श्रीलाल शुक्ल का बहुत अच्छा व्यंग्यात्मक उपन्यास है। शिवपालगंज एक गांव है, उसी में सारी घटनाएं घटित होती है। एक शनिचर नाम का एक बढ़िया सा पात्र होता है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप पंचायत मूवी देखो, वेब सीरीज देखी हो, तो वैसी ही बढ़िया सा उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला है, गबन है, सुनीता नहीं है। सुनीता इनका उपन्यास नहीं है। प्रतिज्ञा क्या है? इनका उपन्यास है। सुनीता इनका उपन्यास नहीं है। ठीक है, ठीक है, सुनीता ने जैनेन्द्र का है। किसका है? जैनेन्द्र का है। वह राक्षम किसकी रचना है? ठीक है, ये चतुरसेन शास्त्री की। किसकी है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा साहित्यिक विधा कैसी है? तो ये उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की क्या है? चित्रलेखा, जिसका प्रकाशन अगर हम बात करें 1934 में हुआ था।
कब हुआ था? 1934 में हुआ था। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? छाया मत छूना मन, ये हिमांशु जोशी का है। किसका है? हिमांशु जोशी का है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।